हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का वीडियो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पर बेस्ड होगा। त्रिकोणमिति के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। चलिए देखें क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी। इसमें थीटा के जो सामने होता है ये होता है लंब। ठीक है, क्या होता है? लंब। एल से डिनोट करूंगा इसको। और थीटा के जस्ट नीचे ये होता है आधार। और जो बड़ी वैल्यू होती है इसमें ये होती है कर्ण। तो हमें आधार ज्ञात करना है और कोट थीटा का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सोल्व करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है? LAL लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। इसमें देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, ये हो जाता है साइन। आधार बटे कर्ण ये हो जाता है कोस। और लंब बटे आधार ये हो जाता है टैन। अगर इस चीज का मैं उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? कक्का बटे लाल कर दूं मैं तो ये हो जाएगा साइन कोस टैन कोसेक। ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कोट। तो यहां से हमें पता चल गया ना कि कोट थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे लंब। तो क्या लिखेंगे? कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब यहाँ पर देखेंगे थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, ठीक। और थीटा के ऊपर क्या होता है? कर्ण होता है। और थीटा के नीचे ये बेस होता है आधार। तो आधार हमें ज्ञात करना होगा। इसके लिए दोस्तों हमें पुराने वाला मेथड नहीं, हमें स्मार्ट अप्रोच अपनानी होगी एग्जाम में, जिसके लिए जो हमारा समय बचाएगी। तो इसके लिए आप क्या याद रखेंगे? ट्रिपलेट दोस्तों आपको याद रखनी होगी, ट्रिपलेट। अब देखिए, ट्रिपलेट अगर आपको याद होगी ना तो सेकंडों में आंसर आएगा। देखिए 7, 24, 25, आप इस तरीके से ट्रिपलेट याद रखेंगे। 11, 60, 61, 16, 63, 65। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है। जैसे हमारे क्वेश्चन में 8 है, 17 है, तो हमें वो देखनी होगी कि 8 और 17 किस ट्रिपलेट में आ रहे हैं। 8 और 17, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? ये 15 होगा दोस्तों। तो बिना उसके आ गया ना आंसर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये होगा 15। आधार कितना आ गया? 15। नहीं तो अगर बेसिक मेथड से करते तो आपको क्या करना होता? पाइथागोरस प्रमेय लगाते कि कर्ण का वर्ग इन शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। फिर आप क्या करते? तो इसमें से कर्ण के वर्ग में से घटाते इसको, वो हो जाता है लंबा मेथड। ठीक है, तो आधार कितना आ गया दोस्तों? आधार आ गया 15। और लंब कितना है? लंब है 8। यह आंसर आ गया कि नहीं? पलक झपकते ही आंसर। ठीक है, तो मैं ट्रिपलेट आपको बता देता हूं। ये ट्रिपलेट आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त। 7, 24, 25, इन्हें कम से कम 5, 7 बार अगर आपने लिख लिया तो ये जिंदगी भर तक आपके माइंड में छप जाएंगी। 16, 63, 65, 33, 56, 65, 48, 55, 73, 3, 4, 5। जैसे मानने की बात 4 आ गया क्वेश्चन में, 4 और 3, तो जाहिर सी बात है ये 5 होगा। जो हमेशा बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू दोस्तों वो होगी कर्ण। ठीक है, कर्ण होगी। और 8, 15, 17, 5, 12, 13, 9, 40, 41, 13, 84, 85, 28, 45, 53, 39, 80 और 89। दोस्तों देखिए, लंब मैंने क्या बताया था?
एल से डिनोट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, के से डिनोट कर रहे हैं कर्ण को, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ए यानी आधार, इसको कर रहे हैं हम बी से डिनोट। मैंने बताया था आपको पाइथागोरस फॉर्म में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो दोस्तों ये चीज है, इसमें अगर आपने ये चीज दोनों चीज अगर आपने याद कर ली तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी उंगलियों पर। एक चीज और है, जैसे हमें कहा है साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो ये चीजें कैसे आती हैं, साइन 30 का मान, कोट 30 का मान, ठीक है, ये चीजें। तो आपको केवल एक मान याद रखना पड़ेगा साइन का अगर आप मान याद रखते हैं तो आप ट्रिगोनोमेट्री के 6 मान याद रख सकते हैं। कैसे? साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब देखिए साइन 0 का मान होता है 0। अभी मैं आपको यहां पर बना देता हूं, 0 ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60, ये हो गया 90। अब जैसे साइन 0 पर मान होगा 0 डिग्री, क्या होगा 0। साइन 30 पर मान होगा 1/2, साइन 45 पर मान होगा 1/√2, साइन 60 पर मान होगा √3/2, साइन 90 का मान होगा 1। अब कोस का मान याद रखना है आपको। कोस का कैसे रखेंगे, इन सबको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। कोस का हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, इसको यहाँ रख दीजिए 1/2, इसको यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा 0। ये बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब आ जाओ टेन थीटा का मान होता है दोस्तों साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन का मान आपको निकालना है। क्या करेंगे? साइन को कोस से भाग करेंगे, जब 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। 1/2 को भाग कर रहे हैं 3/2 से, 1/2 को भाग कर रहे हैं 3/2 से, तो ये चीज कहाँ से है? ये यहाँ रखेंगे हम, और ये चीज जो है नीचे वाली ये उल्टी हो जाती है, व्युत्क्रम कर दिया हमने इसका, 2/√3। इस 2 से ये 3, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1/√3 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/√3, ठीक है। फिर इसको करेंगे हम ऐसे ही, 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो tan 45 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये पूरा कट जाएगा ना, ठीक है। ये आ जाएगा √3। जब इसको भाग करेंगे इससे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। जब 0 से किसी संख्या को भाग की जाती है तो क्या आता है? तब आता है इन्फिनिटिव, अनंत आता है दोस्तों। इसी प्रकार से आप सभी ये कर सकते हैं। क्लियर है? बताओ आगे आएगा tan के बाद आएगा कोसेक आएगा, कोसेक 0। अब कोसेक का मान क्या होता है? कोसेक का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin। क्या होता है? 1/sin। तो अगर हम 1 को भाग देंगे 0 से तब आएगा इन्फिनिटिव। 0 से जब किसी संख्या को भाग दी जाती है तो इन्फिनिटिव आता है। 1 को भाग दे रहे हैं 1/2 से तो 2 आएगा। 1 को भाग दे रहे हैं 1/√2 से तो √2 आएगा, ठीक। 1 को भाग दे रहे हैं √3/2 से तो क्या हो जाएगा? 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। 1 को भाग दे रहे हैं 1 से तो 1 आएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कोसेक आएगा, इसके बाद आएगा सेक थीटा होता है 1/cos, ठीक है। सेक ऐसे निकाल लेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। कोसेक सेक, इसके बाद आएगा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है
1/10 क्या होता है 1/10 थीटा। दोस्तों बताओ वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं। मैंने आपको बताया शुरू में, रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें याद रखना है लाल बटे कक्का, इसके बाद याद रखना है कक्का बटे लाल। अगर लाल बटे कक्का में देखें ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, साइन फिर कोस फिर टेन, यानी लंब नहीं, ये कर्ण बटे अगर लंब करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक, कर्ण बटे आधार करेंगे ये हो जाएगा सेक, और आधार बटे लंब करेंगे ये हो जाएगा कोट। क्लियर यहाँ तक। हमने देखा सबसे पहले त्रिभुज में हम ये चीज देखेंगे, अगर थीटा के सामने अगर कोई चीज है तो ये हो जाएगा लंब, और उसके नीचे वाली जो भुजा होगी वो होगी आधार, और बड़ी जो वैल्यू होगी ये होगी कर्ण। क्लियर। और इसके बाद मैंने आपको बताया है ट्रिगोनोमेट्री में जो हमारे ये 6 मान होते हैं कोण ज्ञात करने के लिए, जैसे साइन 30, साइन 60, कोसेक 60, ठीक है, इन सभी के मान कैसे याद रखने हैं ये मैंने आपको बताया। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।